जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। जबलपुर से प्रियंका वाड्रा गांधी करेंगी प्रदेश कांग्रेस के चुनाव अभियान का शंखनाद। 12 जून को प्रियंका वाड्रा गांधी जबलपुर से प्रदेश कांग्रेस के चुनाव अभियान का शंखनाद कर रही है। इसलिए यह आयोजन किया जा रहा है। प्रियंका लोकप्रिय है, लोग उनको देखना और सुनना भी चाहते हैं, इसलिए गोल बाजार में उनकी आम सभा होंगी। यह बातें 10 जून को मुख्यमंत्री द्वारा जबलपुर से लाडली बहन योजना का लाभ प्रदान करना शुरू किए जाने की तैयारी को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने की। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के तेज तर्रार राजनेता सचिन पायलट का रविवार को अल्प प्रवास पर जबलपुर आगमन हुआ। उनके आगमन पर मीडिया को उम्मीदें रही कि वो 2-4 मिनट देंगे और उनमें राजस्थान सहित देश की राजनीति पर चर्चा होगी, लेकिन घंटा भर उनका इंतजार करने के बावजूद मीडिया से उनकी भेंट नहीं हो पाई। उनकी झलक तो देखने को मिली, लेकिन उन्होंने अपने प्रवास को निजी बताते हुए मीडिया से किसी प्रकार की चर्चा से इनकार कर दिया। हालांकि इस दौरान राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने बात को संभाला और मीडिया से चर्चा की। राहुल गांधी पर भाजपा शुरू से हमलावर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य सदस्य विवेक तनखा ने कहा कि सचिन पायलट मेहर स्थित शारदा माता के दर्शन को आए। यह उनका निजी प्रवास है, इसलिए मीडिया से बात नहीं करने को अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी पर भाजपा शुरू से हमलावर रही है, इसलिए भाजपा उनके बारे में क्या सोचती है, क्या बोलती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने हाल ही में हुई NIA की छापेमारी के संबंध में कहा कि NIA अपना काम कर रही है, लेकिन भाजपा का पहले से प्रयास रहा है IS की सक्रियता को प्रचारित किया जाए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। गोविंद राम मेघवाल के बयान पर भाजपा ने कसा तंज, कहा अस्तित्व बचाने के लिए जा रहे ऐसे बयान। राजस्थान के आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल के एक बयान ने फिर से राज्य की सियासत के भूचाल लाने का काम किया है। वही भाजपा ने मंत्री के बयान को सियासी अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद करार दिया। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, प्रदेश के आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल के एक बयान ने फिर से फोन टैपिंग के जिन्न को बोतल से बाहर निकालने का काम किया। मेघवाल ने कहा कि गहलोत सरकार गिराने के लिए उन्हें खरीदने की कोशिश की गई। हालांकि उनके इस बयान पर तंज कसते हुए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में मंत्री रहे प्रभुलाल सैनी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेघवाल ने उस वक्त मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया। कांग्रेस के लोग इस तरह की बयानबाजी कर अब सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा था कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई थी, जिनकी उनके पास रिकॉर्डिंग भी है। यही नहीं, उन्होंने खरीद फरोख्त करने वाले का नाम लिए बिना उसे दिए अपने जवाब का जिक्र करते हुए कहा था कि पशु बेचे और खरीदे जा सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं। मेघवाल ने इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में फोन टैपिंग का जिन्न फिर से बोतल से बाहर निकल आया है। साथ ही जयपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में हलचल मच गई। इसे लेकर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने रिपोर्ट भी मांगी है। इस बीच पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में मंत्री रहे प्रभुलाल सैनी ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप बुज़दिलों का काम होता है। यदि उनको ऐसा लगता है कि खरीद फरोख्त भी उनसे बात की गई है, तो उस समय क्यों नहीं बोले। उस समय मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, लेकिन अब राजनीतिक बयानबाजी करके अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया। हालांकि इसका फैसला आला कमान पर छोड़ दिया गया, लेकिन इस बीच मंत्री गोविंद राम मेघवाल की ओर से आए इस बयान ने फिर से पूरा माहौल को गर्म कर दिया। ऐसे में आने वाले दिनों में पायलट और गहलोत गुट में एक बार फिर खींचतान देखने को मिल सकती है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, पुल गिरने की नैतिक जिम्मेदारी लेकर चाचा भतीजा दे इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने ट्वीट पर कहा, बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक और नमूना देख लीजिए। अगुवानी सुल्तानगंज गंगा पुल एक बार फिर गिर गया। पुल का गिरना भ्रष्टाचार की कहानी चीख चीख कर बयां कर रही है। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए चाचा भतीजा को इस्तीफा देकर देश के सामने एक मिसाल पेश करना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री श्री चौबे के विशेष प्रयास से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने कुछ महीने पहले कार्य को तेजी से बढ़ाने के लिए जलीय जंतुओं से संरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए द्वारा जो रोक लगाई थी उसे हटा लिया गया था। जहां पर पुल गिरा है वहां डॉल्फिन बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र डॉल्फिन का घर कहा जाता है। केंद्रीय मंत्री श्री चौबे ने इस संबंध में अधिकारियों से भी कहा कि पुल गिरने से जलीय जंतुओं को नुकसान आदि की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। गौरव की रविवार को बिहार के एक पुल देखते गंगा नदी में समा गया। भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा यह पुल पहले भी गिर चुका है। यह पुल 4 लेन है जो गंगा नदी पर बना रहा है। इसका पूरा सुपरस्ट्रक्चर रविवार को अचानक से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और नदी में जा समाया। भागलपुर के सुल्तानगंज और खगड़िया के बीच गंगा नदी पर बन रहा पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 2014 में इस पुल का शिलान्यास नीतीश कुमार ने किया था। निर्माणाधीन पुल का सुपरस्ट्रक्चर भी नदी में गिर गया। कई पिलरों के 30 से अधिक स्लैब मतलब तकरीबन 100 मीटर लंबा हिस्सा ध्वस्त हो गया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा यह पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।